हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा संजीवनी भोजन पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जो मैंने डिश बनाई है वो वैसे बहुत कॉमन है। हम इजीली मार्केट से उसे ख़रीदते हैं, पर मेरा बनाने का जो पर्पज़ है वो बेसिक जो उसका इंग्रेडिएंट है वो मार्केट में नहीं मिलता है। तो मैंने बनाया है ज्वार के आटे के बिस्किट। उसके अंदर बहुत सारे हेल्दी सीड्स डाले हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स डाले हैं। अब यदि आप बाज़ार से लेने जाते हैं तो आपको बिस्किट तो बहुत वैरायटी के मिलेंगे, लेकिन टोटली मैदा। और यदि हम ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो वो सिर्फ नाम के लिए होते हैं, सीड्स नाम के लिए होते हैं। अब वैसे तो बिस्किट आज के टाइम में बहुत कम खाते हैं, बट कभी कभी क्या होता है, मन करता है कि चलो आज थोड़ा सा बिस्किट ले लेते हैं, हल्की फुल्की भूख लग रही है या कभी मीठा खाने का मन कर रहा है तो चलो बिस्किट ले लेते हैं। तो सिर्फ उस छोटी मोटी भूख के लिए मैंने ये बिस्किट बनाए हैं। बहुत हेल्दी हैं, ज्वार के आटे से बने हैं, बहुत टेस्टी हैं। मतलब आई वॉज़ नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये इतने टेस्टी बनेंगे। मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिंग हैं, वो मुझे सपोर्ट करते हैं कि तुम ऐसी चीज़ें बनाओ, हम दोनों मिलके खाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, मेरी बेटी को भी अच्छे लगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो बिस्किट खाती है तो वो ये खा लेती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये शुरुआत हो रही है मखाने से। तो ये मैंने मखाना लिया है, ये मेरा 1 कप का मेज़रमेंट है। इसमें मैंने 2 कप मखाने ले लिए हैं। आप कोई भी कटोरी ले लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप मेज़र कर सकते हैं। उसको मैंने 180 डिग्री सेल्सियस पर 3 मिनट्स के लिए ड्राई रोस्ट करने रख दिया है। ये मेरे 1 टेबल स्पून बादाम थे। बादाम को रोस्ट करने में भी टाइम लगता है, तो वो मैंने उसी में डाल दिए हैं। अब ये मैं कुछ सीड ले रही हूँ, हेल्दी सीड। 2 टेबल स्पून मैंने लिया है पम्पकिन सीड, 1 टेबल स्पून सनफ्लावर सीड एंड 1 टेबल स्पून फ्लैक्स सीड। तो देखिए, दिख रहे हैं ना बादाम और मखाने रोस्ट होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तो पहले मैंने उनको 3 मिनट्स के लिए कर दिया है 180 डिग्री सेल्सियस पर। अब बाकी ये सारे सीड्स भी मैंने इसमें डाल दिए हैं और मैं इसको 3 मिनट्स के लिए ड्राई रोस्ट कर दूँगी। आप इसे गैस पर भी कर सकते हैं, नो इशू, बट ठीक है, एयर फ्रायर में आपको देखना नहीं पड़ता, अपने आप रोस्ट हो जाएगा, टाइम लग गया। अब देखिए, ये है पिसी हुई खांड। ठीक है, जो प्रोपोर्शन मैं बता रही हूँ, आप किसी भी मेजरिंग कप या किसी भी कोई भी आपके घर में कटोरी है उसको यूज़ कर सकते हैं। 1 कप मिक्सचर के साथ आपका जो घी लगता है वो 1/4 लगता है, शुगर जो लगती है वो 1/3 लगती है। तो मैं जो बना रही हूँ 2 कप बिस्किट बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने 1/3 का डबल, दैट इज़ 2/3 मैंने उसमें लिया है खांड, जो कि पिसी हुई है। मैं शुगर में खांड ही खाती हूँ। घी 1/4 का डबल, 1/4 मैंने डाल दिया है। अब मैं उसको बहुत अच्छे से बीट कर रही हूँ। और जो नेक्स्ट 1/4 घी है उसको मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड कर रही हूँ। एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि घी कम लगे। ये मैक्सिमम घी है, आप इतना घी डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट मेरी कोशिश है मैं कम से कम घी डालूँ। तो आपने देखा, मैंने 1/4 कप घी डाल दिया और उसके बाद थोड़ा सा और डाला, मुझे लगा दैट इज़ नॉट इनफ। उसको बहुत अच्छे से बीट करना है कि वो बिल्कुल जो हमारा मिक्सचर है वो वाइट हो जाएगा, बहुत सुंदर। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बटर में बना सकते हैं, ऑयल में बना सकते हैं, बट मुझे जो बेस्ट ऑप्शन लगता है वो है देसी घी। इन सब चीज़ों के लिए मैं अपने घर में देसी घी ही यूज़ करती हूँ। तो मेरे जो ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, दैट मीन्स मखाना या और भी चीज़ें हैं, ये सब अच्छे से रोस्ट हो गई। मैं दिखा रही हूँ, क्रैक हो रही हैं। ये इसलिए करनी है, इनकी शेल्फ़ लाइफ, बिस्किट की थोड़ी शेल्फ़ लाइफ इंक्रीज़ होगी। दूसरा, इसको हमें ग्राइंड करना है तो बहुत अच्छे से ईज़िली ग्राइंड हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया मेरा ग्राइंडिंग मिक्सचर। ठीक है, अब इसमें पहले मखाने डाल दिए थे, अब ये मैंने छोटी चीज़ें डाल दी हैं, ये भी बहुत अच्छे से ग्राइंड हो जाएंगी। ये देखिए, बन गया ना। इवन इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट होता है, आप इसे टेस्ट करके देखेंगे, लाजवाब टेस्ट होता है।
अच्छा, तो इसको छानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हल्का फुल्का भी थोड़ा दाना आएगा तो वो थोड़ा सा हमें परेशान कर सकता है हमारे काम को ईज़िली करने में। ठीक है, कभी मखाने का हल्का सा दाना रह गया तो इसलिए आप छान के ही इसे यूज़ कीजिए। अच्छा, ये छान गया है। अब ये मेरा वेट और ये मेरा ड्राई, बस इसको मैं मीज़र करूँगी। मैं 2 कप के हिसाब से बना रही हूँ। कोई भी आप यदि 1 कटोरी के हिसाब से बनाने, कटोरी मीज़र कीजिए। 2 कटोरी के हिसाब से आप ये बिस्किट बनाइए। पूरा फिल हो गया, थोड़ा सा बच रहा था वो मैं डाल दूँगी। ठीक है, ये इस तरह से डल गया। अब जो मैंने मीठा इसमें जो ऐड किया है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। बहुत ज़्यादा मीठे के बिस्किट नहीं अच्छे लगते हैं, तो मैंने उसी हिसाब से मीठा डाला। बहुत टेस्टी बन गया है। अब देखिए, ये है ज्वार का आटा, आप देख सकते हैं। इसको भी छान लीजिए, हल्का फुल्का कुछ आएगा दाना वो हट जाएगा। तो 2 कप के हिसाब से 1 मेरा ड्राई फ्रूट और 1 मेरा ज्वार का आटा, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसके अंदर कुछ फ्लेवरफुल चीज़ें भी हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा देखिए, जैसे कि ये मैंने थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट डाला, ज़रूर डालिए। ये इलायची पाउडर है, ज़रूर डालिए। जो जो इंग्रेडिएंट मैं अब आपको बता रही हूँ एक भी मिस मत कीजिए। इलायची जो है बहुत अच्छा फ्लेवर का काम करता है, बहुत टेस्टी बनते हैं इसकी हेल्प से। छान के ही डालिए, इलायची का दाना आता है वो बच्चों को बेसिकली परेशान करता है। और ये है मेरा बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून इसमें मैंने बेकिंग पाउडर डाल दिया है। बहुत थोड़ा सा बेकिंग पाउडर आप इसमें डाल दीजिए। नहीं भी डालेंगे तो भी बिस्किट बनेंगे, बट थोड़ा सा जो क्रिस्पी चीज़ हमें चाहिए वो इस बेकिंग पाउडर से आती है। अदरवाइज़ मैं व्रत के बिस्किट बनाती हूँ, उसमें मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ, अच्छे बनते हैं। बस इसको हाथों से गूँथ लीजिए। जब आप इसको गूँथेंगे देन यू विल नो कि क्या आप इसको बिस्किट बना पा रहे हैं। लास्ट टाइम जब मैंने बिस्किट बनाए थे मैंने उसमें दूध डाला था, बट आज मैं दूध नहीं डालूँगी। आज मैंने इसमें पानी ऐड किया है। ये नॉर्मल पानी है, बेशक मेरी ये हॉट केटल है बट इसके अंदर पानी मेरा नॉर्मल है। नॉर्मल पानी आपको इसके अंदर ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा आप ऐड कीजिए, बहुत ज़्यादा मत कीजिए। और इसको गूँथ लीजिए और देखिए कि क्या ये आपस में चिपक रहे हैं, अच्छे से आप इनके बिस्किट बना पाएंगे, ये मुझे देखना है। तो मैं देख रही हूँ ये आपस में नहीं चिपक रहे हैं, तो मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया। पर हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है। जब हमें लगेगा कि पानी हमने ऐड कर दिया है, 3-4 स्पून हमने ऐड कर दिया, उसके बाद भी नहीं हो रहा है, दैट मीन्स इसमें घी जो मैंने बचाया था आप उसे ऐड कीजिए। ठीक है, उसको थोड़ा सा ऐड कर दीजिए। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताती हूँ। जब मैं ये बना रही थी तो बनाने के बाद वही बीच में कुछ काम आ गया कि बच्चे कुछ कहने लगे कुछ दे दीजिए। अच्छा, मुझे इसमें घी कम लग रहा है, मैंने वो भी ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने बनाना शुरू कर दिया। जब मैं बना रही थी इसको मैंने, क्योंकि कुछ काम आ गया तो मुझे ये काम बीच में छोड़ना पड़ता है, तो मैं इसे फ्रिज में टिका दिया। फ्रिज में टिकाने के बाद जब मैंने इसको थोड़ी देर में बाहर निकाला तो मेरी बेटी आती है, वो कहती है मम्मा बिस्किट बना लिए। उसको पता ही नहीं था ये क्या है। उसने ये गुथा हुआ जो आटा था इसी को उठाया और इसी को खा लिया। एंड शी वॉज सेइंग कि मम्मा बहुत टेस्टी लग रहा है, बहुत टेस्टी लग रहा है। मैंने कहा बेटा ये अभी बिस्किट नहीं है, ये खाने की चीज़ भी नहीं है, इसमें रॉ ज्वार का आटा है। अभी मैं इसके बिस्किट बना रही हूँ, जब आप खाना। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब रॉ फॉर्म इतना टेस्टी है तो आप सोचिए इसका जो बिस्किट बन के आएगा उसका टेस्ट क्या होगा। बस कोई बेलन नहीं, कोई कुछ नहीं, इसको हाथों से अच्छे से फैला दीजिए। अच्छा, मैं भूल गई, नहीं तो आप इसको स्क्वायर शेप दीजिए, हम हाथों से ईजिली दे सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर शेप देते हैं। मैं मोस्टली लॉन्ग बिस्किट बनाती हूँ, सिर्फ इसी वजह से उसमें वेस्टेज कम होती है। स्क्वायर शेप में आप इसको फ्लैट कर लीजिए और फिर इसके लॉन्ग लॉन्ग रेक्टेंगुलर शेप के बिस्किट आप इसे बनाइए, तो बहुत कम वेस्टेज होती है, बार बार नहीं बनाना पड़ता है, रोल आउट नहीं करना पड़ता है। काम ऐसा कीजिए जो काम तो गज़ब हो पर मेहनत कम हो।
आई बिलीव इन दैट थिंग्स। तो मैंने वही किया। ये लॉन्ग बिस्किट हैं, देखने में भी सुंदर लगते हैं और फटाफट से कट हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से उसको मैंने इकट्ठा कर लिया है और बिस्किट्स के साथ मैं उसको मिक्सअप करके बना दूँगी शेप। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप कि आप एयर फ्रायर को ग्रीस कर लीजिए। तो जो मेरा घी बच रहा था मैंने उसी से उसको ग्रीस कर लिया है। ठीक है। अच्छा, ये वाला स्टेप आई जस्ट हेट, मुझे बहुत बुरा लगता है बिस्किटों को इसके अंदर रखना, क्योंकि इसमें सम टाइम क्या होता है मेरे बिस्किट टूट जाते हैं, कोई चिपक जाता है। तो मुझे ये वाला स्टेप थोड़ा कम पसंद है। पहले मैं अपने कटर से ही कर रही थी, फिर मुझे दिमाग में आया तो चलो पलटा यूज़ करते हैं, उसमें मैं 3 बिस्किट एक साथ रख पाऊँगी। बट फाइनली वो भी जल्दी हो गया, इतनी दिक्कत नहीं आई। बट मुझे ये वाला स्टेप दिल से बता रही हूँ बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने रख दिया। देखिए मैंने इस तरह से अपने सारे जितने भी बनाए थे रख दिए। ये मेरे 2 बैचेस में मेरे इस आटे के बिस्किट बने थे। ये एक बैच का है, इसी तरह से मैंने दूसरे का भी बनाया। बस इसको प्लेस कर दीजिए, टेम्परेचर रखिए और टाइम डालिए। अच्छा, जो टाइम है और जो टेम्परेचर है मैं इसे बनाती हूँ 160 डिग्री पर, 160 या 165। ये एयर फ्रायर का जो टेम्परेचर है ये सभी का अलग होगा, जो टाइम है वो भी सभी का अलग होगा। ये आप मेरे अकॉर्डिंग नहीं रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगी कि जो बिस्किट बनते हैं वो लो टेम्परेचर पर बनते हैं। नॉर्मली हम चीज़ें 185 डिग्री पर बनाते हैं, 180 पर बनाते हैं, बट बिस्किट वगैरह और आपको कम पर बनाना है और इनको बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। क्योंकि मैंने बनाए हैं, मैं बनाती रहती हूँ, जब ये गोल्ड, क्योंकि बहुत पतली स्टिक है, गोल्डन ब्राउन होते ही हल्का सा इसमें कड़वापन आता है। ठीक है, यदि आप इसको लाइट ब्राउन रखते हैं तभी ये बहुत अच्छा बनता है। आप इसके ऊपर चाहें तो सीड डाल सकते हैं, कोई भी जो देखने में सुंदर लगे। बट क्योंकि मैं ये बिस्किट अपने बच्चों को भी खिलाती हूँ, वो उनको नहीं पसंद है किसी भी टाइप के सीड्स या ड्राई फ्रूट्स जो ऊपर आए, जो देखने में सुंदर लगे, तो इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। मुझे जो डालना है वो मैं अंदर डालती हूँ। तो देखिए ये मेरे इस तरह से बिस्किट बन के आए हैं। ये आई थिंक 10 to 12 मिनट्स में बन जाते हैं। अच्छा, एक और बात बताऊँगी कि आप पहले अपने एयर फ्रायर को प्री हीट कर लीजिए। मैंने इसको 10 मिनट्स के लिए प्री हीट करा, तब जाके बन गया। उसके बाद जब आप दूसरा बैच बनाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी प्री हीटेड है, तो उसमें और कम टाइम आपको बनाने में लगेगा बिस्किट को। ठीक है, ये हमारे बिस्किट बन के आ गए हैं लाजवाब। फिर मैंने अपने बेटी को बुलाया, आजा बेटी अब खा ले। बस बुलाया क्या, वो तो उसने तो उठा के खाना शुरू कर दिया। पापा को भी दिया। देखो पापा बन गए, बहुत टेस्टी बिस्किट बन गए हैं। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। राधे राधे। सब्सक्राइब